बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित ऐना, घोंघेपुर और झारा पंचायत के दर्जनों गांव विकास की धारा से कोसों दूर हैं। आवाजाही के लिए सड़क की कोई सुविधा नहीं है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित है। थोड़ी सी बारिश होते ही मिट्टी से भरे रास्ते कीचड़ और नाले में तब्दील हो जाते हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है। क्षेत्र के लोगों ने सड़क की मांग के लिए कई बार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ग्रामीणों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया, फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। वर्षों से पक्की सड़क की मांग कर रहे लोग अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बेहद नाराज हैं, जिसके चलते उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यहाँ का यह स्थिति है जो हम लोग 16-17 से हम लोग मांग रहे हैं, जो हमारे जो है रोड बनना चाहिए। हम लोग का यह समस्या, यह दिक्कत है। जब यहाँ का जो है जब विराम लोग पड़ जाता है तो यह जो है स्थिति के कारण, रोड के कारण मृत्यु हो जाता है महिला को, और 80% महिला रहती है। यहाँ से जाने के बाद रास्ते में 80% जो है हो जाती है। इतना दिक्कत हम लोगों के पास है, यह समस्या है। आज तक यह जो है 2016-17 से लेकर अभी तक हम लोगों का मांगे पूरी नहीं हुआ। जो इसके लिए हम लोग जो है लोकसभा को भी हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, लेकिन आज तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ। हमारे वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, वो भी जो है कुछ कोई नहीं कर पाए। हम लोग क्या करें, मजबूर बस हम लोग वोट बहिष्कार हम लोग को करना पड़ता है। या हम लोग 3 पंचायत जो है बोझ पड़ा कांटी है, मान झारा पंचायत, घोंघेपुर पंचायत, ऐना पंचायत, 3 पंचायत को हम लोगों का कोई देखने वाला नहीं है। देश को, हमारे देश भारत को आज़ाद हुए करीब 75 वर्ष हो गया। हम लोग उसी वक्त से ये परेशानी, रोड की समस्या को झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा हम लोग का परेशानी है, आप लोग भी आए हैं, आप लोग देखे होंगे सड़क का क्या स्थिति है। हम लोग का लड़ाई जो है वर्ष 16-17 से है। 16-17 में एक आस जगी, बिहार सरकार के द्वारा बोहरबा टू बेलगावट सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पता नहीं सरकार के किस कारण इस रोड को बंद कर दिया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने कई बार सड़क जाम किया, कई तरह की प्रताड़नाएं झेले। जहां तक वर्तमान विधायक की बात है, वो विकास क्या करेंगे, जिसको पता नहीं है। जो हमारे क्षेत्र का झारा गांव भी एक गांव है जो हमारे क्षेत्र में आता है। आज तक वो विधायक देखने नहीं आया। जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे वर्तमान सांसद राजेश वर्मा भी आज तक कोई शुद्धि लेने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि उनको हम लोगों ने कई बार फ़ोन से संपर्क भी किया, सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में रोड नहीं बनने के कारण वोट का बहिष्कार भी किया, लेकिन इस चीज़ को भी सरकार के कानों में जो कोई आवाज़ नहीं गया। तो आने वाला विधानसभा चुनाव जो है हम लोग उसमें भी बहिष्कार करेंगे। अगर उससे भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन से भी नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। सड़क की वजह से बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। गाड़ी घोड़ा की समस्या है, किसी को कोई बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करा पाता है, मर जाता है। हम लोग क्या करें, रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। पिछले साल इतना पानी हुआ, हम लोग डूबकर मर जाते, किसी तरह बच गए। इतना पानी आता है यहाँ, सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है। वोट की जरूरत होती है तो हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं सोचते हैं। रोड बना दीजिए तो हम लोग वोट दे देंगे, रोड नहीं देंगे तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। कच्ची सड़कों से उड़ती धूल और बारिश में जलभराव की समस्या से ग्रामीण दशकों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बचपन से उन्होंने सड़कों की ऐसी ही हालत देखी है, जिसमें अब तक कोई सुधार नहीं आया है। बाढ़ के समय हर वर्ष क्षेत्र के कई गांव कटाव से प्रभावित होते हैं। गांव में किसी बेटी की शादी होने पर ग्रामीण आपस में चंदा कर सड़क की मरम्मत करवाते हैं, ताकि बारात गांव में प्रवेश कर सके। हम लोग को ऐसा लगता है कि झारा पंचायत बिहार सरकार के मैप में है ही नहीं। अब हम लोग को लगता है कि पहले ये खोजना पड़ेगा बिहार सरकार के अंदर कि झारा पंचायत ये बिहार सरकार के अंदर में है या नहीं है, कहीं और सरकार में।
हम ये इतना गैलानी महसूस हम लोग को हो रहा है ये रोड की वजह से। पर सबसे पहले हमारे यहाँ शादी विवाह होती है तो पहले यहाँ आता कि ये गांव कैसा है, गांव में रोड कैसा है। अगर रोड सही नहीं रहता है, नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे शादी विवाह अच्छे परिवार के लोग, इलाका में अच्छे परिवार के लोग यहाँ पे शादी करने से बहुत डरता था। और इस बीच और दुख की बात ये बता रहे हैं, हमारे गांव में 4-5 शादी हुई है जो हमारे पंचायत के लोग चंदा करके रोड सही किए हैं, उसके बाद बारात को हम लोग यहाँ लाए। ये कितना शर्म और दुख की बात है। हम लोग को ऐसा लगता है कि साला मुँह रगड़ के हम लोग मर जाए। पूर्वज से देखते आ रहे हैं, दादा भी गुजर गए, बाप भी गुजर गए, अब हम लोग का समय गुजरने का आ गया है। तब से स्थिति ये झाड़ा पंचायत का जो कि यही देख रहे हैं। हम लोगों को जब अकल होश हुआ तो हम लोगों ने एक विचार करके ही रोड के कारण जो है कि धरना दिए NH पर 17 नंबर रोड पर, वहाँ भी धरना दिए। स्कूटी साहब आकर के धरना को तोड़वाए, आश्वासन दिए, लेकिन फिर भी जो है कुछ उम्मीद नहीं रहा। फिर दूसरे बार भी जो है कि हम लोगों ने धरना दिया, फिर भी आकर के जो है कि CO साहब इत्यादि जो भी जो है कि स्टाफ के लोग थे, सबों ने आकर के धरना को तोड़वाया कि आपका रोड बन जाएगा। फिर भी कोई भी नहीं हुआ। एक बार इत्तेफाक की बात थी, कलेक्टर साहब जो है कि मेरे यहाँ आकर के आश्वासन दिए कि अब जो है कि आपका रोड बन जाएगा, 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर आप लोग का दुख दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसको उम्मीद पर भी रहे, वो भी जो है कि आज जो है कि 5 साल गुजर गया। कोई भी नहीं, नेता लीडर जो भी आते हैं सब आश्वासन देते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करवाने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो लास्ट में जाकर के हम लोगों ने कहा, जब हम लोगों की बात को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है तो जनता का मतलब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलो भाई, रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट को बहिष्कार करते ही रहेंगे। हम लोगों ने सांसद में भी जो है कि बहिष्कार किया है। अब आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी हम लोग रोड बहिष्कार करेंगे। अगर रोड बन जाता है, चाहे जो भी दल का हो, किसी दल से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उसका जो है कि हम लोग साथ दे करके जनता जो है कि बिल्कुल वाहवाही करेंगे। हम लोगों को दुख दर्द को हटा दे या नहीं, तो जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट का बहिष्कार होता रहेगा। इतना दुख दर्द है सर हम लोगों के साथ कि हमारी माँ बहनें डिलीवरी के जो लेकर के जाते हैं उसका भी कोई सुविधा नहीं है। जा कर के कई महिला जो कि दम तोड़ देती है रास्ते में। पानी का समय आ गया है, 10 तो बूंद बारिश गिरा है, उसमें जा कर के हम लोग जो अभी परेशान है। अभी फ्लड जून का जो है कि बाकी है, उसमें क्या हाल होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। इस मामले को लेकर जब हमने सिमरी बख्तियारपुर के राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला टेंडर की प्रक्रिया तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द बहोरवा से बेलदौर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए कई बार विधानसभा में आवाज उठाई गई है। उम्मीद है इस सड़क निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति मिल जाएगी।